दोस्तों आज हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, RSI हिस्टो अलर्ट। तो ये मैंने पहले भी बताया है, वैसे एक वीडियो बना रखा है, बट उसके अपडेट में दे देता हूँ आप लोग को कि कैसे काम करता है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। और आज जो है 22 तारीख हो गई है, 22 अप्रैल हो गया है। 22 अप्रैल का ये जो हमारा आज का जो था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। और फिलहाल बैंक निफ्टी जो अपनी अपनी चल रही है अभी 36,390 पे सेम है, सेम चलता है। तो मुझे लगा कि फ्यूचर लगा हुआ था, ठीक है। तो फ्यूचर अलग है, फ्यूचर का प्राइस अभी ये चल रहा है आपका 36,441। तो हमने स्पोर्ट लगाया है, दोनों में स्पोर्ट रखेंगे, इसमें भी उसमें भी। और स्पोर्ट के हिसाब से देखेंगे कि हमारा बाई कहाँ पे बन रहा था। तो इसमें चलते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू, आप अकाउंट खोलेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में, आपके पास फेसबुक वगैरह है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लेना। साथ में एक लाइन देख रहे हैं आप, ये 9 EMA का है, ठीक है, 9 SMA का हाई, ठीक है। तो 9 SMA का हाई है ये, मूविंग एवरेज लगा रखी है 9 की मैंने। तो दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये आपका, हम इसको इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे। इंट्राडे में 15 मिनट का आपको टाइम फ्रेम रखना है। और ये जो कैंडल्स हैं ये डिमांड एंड सप्लाई कैंडल्स रखनी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है, कुछ ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही हैं। और ग्रीन कैंडल बनने से यहाँ पे हमें लग रहा होगा कि ये यहाँ पे बाई आया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा। तो बाई तो हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे नीचे में देखो, आप ये देख रहे हैं, ये वाला एक ही लाइन है, ये वाली, ये लाइन, इसके ये जो मिडल लाइन है, ये मिडल लाइन से नीचे चल रही है इससे, ठीक है। इस मिडल लाइन से ये नीचे चल रहा है, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये चलेगा तब तक हम बाई की ओर नहीं जाएंगे, यानी कि बाई का हमें सिग्नल कंफर्म नहीं हुआ है अभी हमें। आप इसमें यदि आज काम किया भी होगा तो कई बार ट्रैप भी हुए होंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी सारे मैसेज डाले थे, लेकिन वो सभी में ऐसे ही हुआ, ये वाला सपोर्ट नहीं किया किसी में भी। तो एक थोड़ी देर पहले एक मैसेज डाला था मैंने, चलिए इसको जाने दीजिए, वो आप टेलीग्राम पे देख लेना, यहाँ टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम सही में हम क्या देख रहे हैं वो देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, फ्रैक्टल। ये फ्रैक्टल मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और फ्रैक्टल को आप देखेंगे कि जब भी फ्रैक्टल को इस प्रकार से टूट के नीचे में अंदर में आ जाता है, फ्रैक्टल के अंदर में जब भी चला जाता है तो वहाँ पे बाई का सिग्नल बनता है। एक यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे होंगे, ये मैंने एंकर्ड वीवेप लगाया हुआ है। एक एंकर्ड वीवेप के बारे में शायद आपको जानकारी होगी, ये उसके हिसाब से मैंने ड्रॉ किया हुआ था कि इसके नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड में है अभी। तो इसके थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा अभी। ये जो फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल को यदि मैं 10 मिनट में लेके आऊँ, 10 मिनट के लिए बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। तो हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बाई हम कर सकते हैं, और हमारा टारगेट यहाँ से लेकर के ये टारगेट है, ये ऊपर का ये। लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रैक्टल चेंज हुआ और यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब यदि यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट तो फ्रैक्टल को यहाँ पे टच कर जाएगा, ये यहाँ पे टच करके नीचे आ जाएगा, नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो अभी लेकिन ये तो मिडल में है, यहाँ पे मिडल में हम यहाँ बाई नहीं कर सकते इसको। यहाँ पे यदि हम इसको बाई करेंगे तो फंस जाएंगे हम। यहाँ पे बाई करेंगे, इतना नीचे आएगा, हम डर जाएंगे, निकल जाएंगे। यहाँ से यहाँ में भी तकरीबन 120-30 पॉइंट है यहाँ पे, ये देखने में ऐसे छोटा लग रहा है, 120-30 पॉइंट है यहाँ पे नीचे में, जो कि इतनी देर रुकना टफ होगा हमारे लिए। तो हमें एंट्री का वेट करना चाहिए। इसके अंदर में भी आप एक मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, 9 का लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, ज़्यादा चीज़ें इसमें डालेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये रेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और एक वीवेप और लगा लेते हैं, तो वीवेप भी अच्छा काम करता है। वीवेप इसमें नहीं दिखाएगा आपको, वीवेप दिखाएगा आपको ये फ्यूचर वाले में दिखा देगा, ठीक है। ये दोनों वीवेप है, सॉरी दोनों का रेड कलर हो गया, एक का चेंज कर लेते हैं, वीवेप रेड रहने देते हैं, इसकी सेटिंग हम चेंज कर देते हैं ग्रीन, जो 9 में है उसकी ग्रीन करते हैं। ये देखो अब यहाँ पे ये बाई दिखा रहा है हमें, यहाँ पे बाई दिखा रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट है, यहाँ पे हमें बाई दिखा रहा है। लेकिन वीवेप के ऊपर में जैसे कैंडल क्लोज करेगी तो बाई हो जाएगा, जैसे कि ये वाला कैंडल क्लोज किया, इसके भी ऊपर था, इसके भी ऊपर था, यहाँ पे हमें बाई दिखाया है इसने। पॉइंट यहाँ काफ़ी मिले आपको, आप ये मत सोचना कि ये देखो यहाँ पे एंट्री हमेशा वीवेप के पास में लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर 9 MA का जो है उसके पास में एंट्री लेना है। तो यहाँ पे यदि हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे तो 434, और ऊपर में ये गया आपका
460, 30 पॉइंट आए हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं है 30 पॉइंट। इसलिए यही प्रॉब्लम होती है जब बीच में हम एंट्री लेते हैं, क्या इसके और इसके बीच में एंट्री लेंगे तो हमें हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है। अभी फ़िलहाल ये यहीं बीच में चल रहा है, पता नहीं किस और टूटेगा ये। इसको लेके नीचे क्लोज़ किया, 9 MA के नीचे में इसने कैंडल ने क्लोज़ किया तो यहाँ पहुँच जाएगी। फिर यहाँ बाई करना आपने, ये वाले मौका ढूंढना है आपने हमेशा। आप यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो अभी वैसे तो फिलहाल ये देखो ये कैंडल भी ऊपर क्लोज़ कर गई मान लो, और वीवेब के ऊपर भी क्लोज़ कर गई, तो फिर ये तो बाइंग में आ जाएगा। आप शॉर्ट अभी नहीं करना, आप इसमें बाइंग का मौका ढूंढना है। तो यदि यहाँ मिल जाता है तो मोर बेटर, अदरवाइज़ इसके पास आप एंट्री ले सकते हैं। एग्रेसिवली आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके पास एंट्री ले सकते हैं आप। यहाँ से करेंगे आपको 50-60 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। इंट्राडे में 50-60 पॉइंट बहुत होते हैं, लेकिन आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उसके अंदर में। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बताया देख लिया और एंट्री ले लिया। आप इसमें सिर्फ इसी को कीजिए आप, ये बस ये 2-3 इंडिकेटर लगा के बस इसी को कीजिएगा, फालतू कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज़ लानी पड़ेगी। और आपको एक तरीका बता देता हूँ इसको आपको सीखने का, कि आप कैसे सीख सकते हैं इसको। देखो खुद से सीखोगे अच्छा रहेगा। किसी के दूसरे के बताने से करने से, मैं यहाँ से लेवल दे दूँ आप बाई सेल करते रहोगे इसमें, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। यहाँ हर सेकंड में चेंज हो जाता है, सेकंडों के हिसाब से यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जा रहा है। अगले मुझे अभी लगा कि हाँ बाई में है, अगले 10-20 सेकंड बाद पता लगा नहीं यार ये ब्रेक कर गया, इसको हमें एग्जिट करना चाहिए। और वाकई में कई बार वो सही होता है कि हाँ हमें एग्जिट करना चाहिए था। अब फिलहाल आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये रुका हुआ है, अब मुझे यहाँ एंट्री लेनी चाहिए कॉल साइड में, लेकिन टारगेट मेरा ही छोटा है, ये है। इसको ब्लास्ट करेगा, ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, अदरवाइज टारगेट बहुत छोटा है। तो ऐसे वाले में फंसना ही नहीं है, कहीं नहीं फंसना है आपको। देखो कहाँ लेना है एंट्री, मैं दिखाता हूँ सही जगह। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे खुला एक कैंडल, इसने एक और बनाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि ये कैंडल ने वी वेब के नीचे में क्लोज़ कर दिया। जैसे ही यहाँ पे क्लोज़ किया, ऊपर में आपका ये दिखाई दिया आपको, यानी कि इसका हाई का इसने यहाँ पे बैंड लगा दिया, फ्रैक्टल लगा दिया। तो आपका जो एसएल है वो फ्रैक्टल से 10-20 पॉइंट ऊपर रखना है हमेशा। बैंक निफ्टी में तो तकरीबन 30 पॉइंट ऊपर रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से 30 पॉइंट ऊपर तकरीबन यहाँ पे आप अपना एसएल रखेंगे। इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे आप, इसके नीचे बंद हुआ, शॉर्ट किया आपने, इसको आपने शॉर्ट किया तो आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, या तो इस लाइन के पास में आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, मान लो आपने 500-1000 क्वांटिटी कर रखी है, तो 50% यहाँ बुक करो आप, और 50% इस यहाँ पे बुक करो। अब ये तो दोनों साथ में आ गए, यहाँ पे कई जगह आपको दूर दूर मिलेंगे। तो यहाँ पे जब साथ में आ गए तो पूरी क्वांटिटी यहीं निकलेंगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया इसको, ये है आपका 36,600, और ये आ गया यहाँ पे आ गया 36,530। तो तकरीबन यहाँ पे आपको 70 पॉइंट यहाँ से मिले हैं, 60-70 पॉइंट यहाँ से मिले हैं आपको ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट करके और ऐसी जगह पे आपने एंट्री लेना है इसको। उसके बाद आपने क्या देखना है कि इस प्रकार का आप और भी देखिए, आप अंदर में जाएंगे तो देखेंगे तो आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चलो ऐसे वाला ढूंढते हैं, ऊपर में जो ऊपर से क्लोज करके ये देखिए मार्केट खुली है, ये यहाँ पे सॉरी ये पहले दिन से, ये तो पहले दिन से ही जब यहाँ पे ये था फ्रैक्टल के बाहर में था, और सेकंड टाइम जब जो थर्ड कैंडल बनी, यानी कि मतलब इस डे की 19 अप्रैल की जो पहली कैंडल जो बनी है, आप वो देख रहे हैं कि वो पहले बार में ही इसके नीचे ही क्लोज़ कर गई। वो तो ये नीचे क्लोज़ कर गई, मतलब हमारा सेल है। और सेल कहाँ पे करना होता है? वी वेब के पास पे, यानी कि यहाँ सेल करना होता है हमें। बस यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा दो आप, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा ये यहाँ पे। तो ये हो गया 36,930, और सीधा ये बैंड के पास में आप यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर लेंगे। टारगेट आपका, ठीक है, 748, तो 920 748, तकरीबन यहाँ पे 170-80 पॉइंट हो गए आपके। लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं कि जैसे आपने यहाँ सेल किया तो कुछ क्वांटिटी इसके पास में बुक कर लेना है, इसके पास में, और ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये तो बहुत नज़दीक में, यहाँ पे तो सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था। ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, जब तक ये इसके नीचे में क्लोज रहेगा, ये जब तक ऊपर रहेगा तब तक ये नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, वी वेब के ऊपर में क्लोज करना पड़ेगा, तभी ऊपर जाएगा। आपने यहाँ पे एग्जिट किया, सिंपल है। अब ये क्या गया, इसने यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ पे गया, फिर नीचे आ रहा, छोड़ दो। चाहे तो आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं, इसके पास में वी वेब के पास में फिर से सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सुबह से लेकर के आप देखेंगे 12 बजे तक सिर्फ 2 ही मौके मिलेंगे बस। ऐसे आप बार बार उसके पास सेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। मान लो आप यहाँ पे भी सेल करते हैं इसको, यहाँ पे यदि सेल करते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ तक आया नहीं, ये देखो, फिर आपका एसएल इसके ऊपर में क्लोज किया, यहीं पे आपका एसएल हिट हुआ, आप एग्जिट कीजिए आराम से, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि
इसके ऊपर में जो वी वैप है, वी वैप के ऊपर में रेड लाइन के ऊपर में, और जो ये 9 एम का लाइन है उसके ऊपर में भी, दोनों के ऊपर में ये कैंडल क्लोज कर गई, ये वाली कैंडल क्लोज कर गई। तो आप यहाँ आराम से आप बाई कर सकते हैं। जिसका टारगेट आप देख रहे हैं ऊपर में, ये ब्लास्ट करके गया, बट इसका छोटा टारगेट कौन सा था छोटा टारगेट? छोटा टारगेट बोलने से हमारा ये वाला था, यहाँ का, बस 70 80 60 70 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्लोज किया। एंट्री वैसे आपकी यहाँ होती है, मैंने बताया था वी वैप के पास में, ठीक है। तो 60 70 पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ओके। तो इस तरह से आप इसमें और भी देख सकते हैं। इस ऐसे पैटर्न आपने ढूंढने हैं, ऐसे ही पैटर्न आपने ढूंढने हैं, कहीं भी चलो आप मिलेगा। और ये काम करता है, 70% इसकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 70% की है। ये चीज़ें आप जो है देखेंगे यूट्यूब में मिल जाएगा बहुत सारा, वहाँ भी देख सकते हैं। कुछ किसी ने बताया हो कोई एक ऐसा पैटर्न, तो उसको भी आप ढूंढ सकते हैं। इसमें देख लीजिए आप, इसमें क्या हुआ, ये तो बहुत दूर व्यू है, इसमें तो एंट्री का कोई चांस ही नहीं है। फिर भी यदि आप इसको मान करके यदि एंट्री लेते हैं, सेल करते हैं, किसकी नीचे में क्लोज, मान लो ये कैंडल ने क्लोज किया, बट टारगेट आपका बहुत छोटा रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा वाला पंगा नहीं लेना है। जो दोनों सही मिलता है आपको, उसी हिसाब से ही आपने इसको करना है। यहाँ देखो आप क्या हुआ, ये कैंडल खुली है, ऐसे वाले पैटर्न आपने ढूंढने हैं, मैं बता रहा हूँ, ये पैटर्न आपने ढूंढने हैं। ये हुआ 9 AM में, सॉरी इसके वी वेब के ऊपर में ये कैंडल ने क्लोज किया, एंट्री हमने क्या लेनी है, वी वेब के पास में लेनी है। नीचे में आया, यहाँ पे आपने एंट्री ली, यानी कि बाई किया, और आपका टारगेट क्या होगा, ये वाला होगा, ये टारगेट, ये देखो ये जो बैंड का जो लाइन है ये होगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री 620 पे हुई है, और आपका टारगेट यहाँ पे 715 का गया। तकरीबन आपको यहाँ पे 70 80 पॉइंट या 90 पॉइंट, 60 70 पॉइंट आप लगा सकते हैं। 60 70 पॉइंट मिल जाते हैं, बहुत है। एक दिन में आप 60 पॉइंट कमाते हैं, और आपके पास मान लो 20,000 रुपये भी हैं, और 60 पॉइंट भी आप डेली निकाल रहे हैं, तो आपके पास तो 25-1500 रुपये, तकरीबन 1500 रुपये आपके पास हो गए, ठीक है। तो 1500 रुपये आपके पास आ जा रहे हैं, 1500 रुपये 20,000 रुपये में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। आप ऐसे उसका परसेंटेज में देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। एसएल ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसमें हीट नहीं होंगे, हीट होने के बहुत कम चांस होते हैं। जैसे मान लो यहाँ एंट्री ली थी, तो एसएल क्या था आपका, एसएल था ये वाला, ये बैंड, इसके नीचे में 30 पॉइंट, तो एसएल हिट ही नहीं होगा। आप इसमें देखिए, कोशिश कीजिए ढूंढने का, एसएल हिट नहीं होगा इतनी जल्दी। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो इसमें पहले तो देखो काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। ऐसे में हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम एंट्री लेते भी हैं, मान लो यहाँ हम एंट्री लेते हैं, ये 37,800, तो ये हमारा टारगेट होगा, क्यों हमारा टारगेट तो यही रखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वैसे 70 पॉइंट मिले हैं, 730 पे आया है, तो 50-60 पॉइंट सेल में बता रहा हूँ, ये सेल में आप निकाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। और बाई करना चाहते हैं, बाई भी कर सकते हैं। सेल करेंगे पैसे थोड़ा ज़्यादा लगता है, और बाई में आपका कम पैसा लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ काम हुआ, आप देख रहे हैं। बस एक सेटअप अपना लो आप, उसी हिसाब से करना है। ये बाहर में बने अंदर आया, इसने इस कैंडल ने यहाँ क्लोज दिया, हमने शॉर्ट यहाँ करना है, बट हमें लग रहा है कि नीचे में। ऐसा कहीं मिल जाता है जब ये ऊपर में है 9 AM में, इसके ये भी यहाँ पे है, यानी कि कैंडल दोनों के नीचे क्लोज कर रही है और बैंड के पास में है, और यहाँ पे बैंड ब्लास्ट किया, तो बैठे रहो आराम से आप। ये देखो, ये बैठे रहो आप आराम से। ऐसे वाले पैटर्न आपको मिलेंगे बहुत सारे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ, 2 और 2 5 होते हैं, 3 और 2 और 2 3 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अब वो आगे तो करना आपने भाई खुद ही है। 5 और 7 कितने होते हैं, फिर कब बोलोगे सर ये भी बता दो, तो ये मुश्किल होगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये बाहर में था, अंदर में गया, इसके ऊपर में यहाँ कैंडल क्लोज किया, हमने यहाँ बाई किया, ये हमारा ऐसा होगा। बट मैंने दिया भी था ये ट्रेड, मज़ा नहीं आया इसके अंदर में, कुछ खास पॉइंट मिले नहीं हैं। 15-20 पॉइंट के लिए, 30 पॉइंट के लिए क्या करना था। लेकिन अभी ये बुलिश हो रहा है, आप देख रहे हैं, खुद लग रहा होगा आपको, दोनों के ऊपर में जा रहा है, ये कैंडल क्लोज कर रही है, यहाँ पे क्लोज कर गई। एक्चुअली एंट्री हमारी वी वेब के पास यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ से भी आप देखेंगे, मान लो यहाँ आपकी एंट्री हुई है, ये वी वेब के पास में, जहाँ प्लस का निशान आ रहा है वहाँ आपकी एंट्री हुई है, और ये जो कैंडल ऊपर में क्लोज कर गई है, प्लस के निशान पे आपकी एंट्री 433, और अभी ये 433 से लेकर के 466 तक, यानी 30 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट टारगेट आया नहीं हमारा। टारगेट ये है 20-30 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी, तो इतनी शार्प एंट्री लेना ही मुश्किल होता है। तो आप बराबर में लगा लो, कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, ठीक है। ये आपका टारगेट हो जाएगा अभी, बस इसको आप यहाँ पे आते ही एग्जिट कर लेना है, यदि किसी ने एंट्री लिया है तो। सॉरी, यदि कोई लेना चाहता है तो ऐसी जगह पे, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लिया करो। 10 मिनट का मैं लगा रहा हूँ। मैंने फ्रैक्टर के बारे में ज़्यादा बता दिया। अब देखो, इसलिए मैंने बताया ये। अभी आप देखो, यहाँ बाइंग आ रहा है। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे 9 AM को हम देखें, यहाँ पे तो बाइंग तो आ रहा है यहाँ पे, ये तो ठीक है,
बट ये वाला हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, और जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा नहीं, आप बड़े पैसे नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। दूसरा आप देखेंगे कि जो फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल ने भी ऊपर यहाँ पे अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, बड़ा मूवमेंट करने के मूड में है नहीं अभी बैंक निफ्टी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आपको, बहुत सारे पैटर्न है यार, आप खुद ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल देखो एक जगह बन गई, ये किधर तोड़ेगा पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, हमें यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि किस ओर हमें ये जाएगा, हमें पता नहीं है, तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं हमेशा कि ये किस ओर जाएगा। भाई ये दो चीज़ें तो हमें बता रहे 9M और ये जो है फ्रैक्टल हमें सॉरी वीवेब हमें बता रहा है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज देगा तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ ऑलरेडी दे दी, हमारी एंट्री हो चुकी है और ये ऊपर जाएगा, हमारा व्यू ये है। लेकिन इसमें बता रहा हूँ मैं, उसके बाद आप इसमें जाएंगे तो यहाँ हमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा हम एंट्री नहीं लेंगे। आप ये मत देखा करो कि अभी कि ये तो यहाँ आ गया है, मैं एंट्री ले लेता हूँ, फिर यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तब तक तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो मैं तो पीछे रह जाऊँगा, बाकी दुनिया तब तक पैसा कमा चुकी होगी। ऐसा नहीं भाई, वो बाकी आप कभी यहाँ एंट्री ले लोगे तो ये इधर भी आ जाएगा, ये टूट करके यहाँ भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये बाइंग में ना आए एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पे इसके ऊपर में क्लोज, ये बाइंग में, और आपका इनके ऊपर में, बस इतना कर लेना आप, इसी सेटअप को अपना लो आप। बाकी फालतू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई पेड सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, आप अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज आप देख लेना, ये 22 तारीख का वीडियो है, अभी टाइम 11:50 हुआ है, और आप इसको देखना आगे इसमें क्या क्या होता है। आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, बिना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। आप यदि आपके पास पैसे नहीं है अभी, या पैसा नहीं लगाना चाहते आप, तो आप 3 महीने सिर्फ इसी सेटअप पे आप काम कर लीजिए। 3 महीने इस सेटअप पे आप काम करेंगे, और आप एक नियो स्टॉक्स होता है, नियो स्टॉक्स एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसे नहीं लगते आपके वहाँ। 50 लाख 60 लाख रुपए जितना चाहें आप, 1 करोड़ रुपए ऐड करो, ऐसे ही वर्चुअल मतलब, और उससे आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग वहाँ कर लिया करो, प्रैक्टिस वहाँ कर लिया करो आप। मेरे पास हैं जितनी सारी हेजिंग की हैं, ये सब इंट्राडे वगैरह वगैरह में मैं ज़्यादा झंझट में पड़ता नहीं हूँ, कभी कभार कोई मौका मिल गया ठीक है, अदरवाइज़ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि मैं इंट्राडे करूँ बैठ के। कभी कभार क्या, मुझे 3 महीने 4 महीने में ही 1 आध दिन कभी मिलता है, जिस दिन चोरी मार्केट चालू हो और मैं जो है मेरा छुट्टी हो, ऐसा तो कभी कभी होता है साल में 2-3 बार बस। तो ऐसे इस वजह से क्या है कि मैं इंट्राडे में करता भी नहीं हूँ, इनमें लॉस के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपको पता है। आप हैजिंग के साथ क्या करो इनको, यदि आपको डर लगता है नेकेड में तो हैजिंग के साथ क्या करो, बट आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, तो फिर आपको हैज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, ये कल का है, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ खुली ऊपर में, या आपको ऊपर का सिग्नल दे रहा है आपको पहले से, या तो आप यहीं पे एंट्री बना लो अपनी, आप यहीं पे अपनी एंट्री बना लो, और जब तक नहीं निकलना है इसमें, जब तक कि ये इससे नीचे ना आ जाए, ठीक है, ये इससे नीचे ना जाए, तब तक आपने इसमें से नहीं निकलना है। 3:45 रुक जाओ, इसको देखने दो आप, इसका टाइमिंग में कुछ क्या दिक्कत है, क्या क्या दिखा रहा है, 21 तारीख का यही है, ठीक है, ओके। या तो आप यहाँ एंट्री बना लो, और जब तक मत निकलो जब तक कि इसके नीचे ये ना आ जाए, ये नीचे ना आ जाए, और ये कैंडल नीचे क्लोज ना कर जाए, सिंपल एक चीज़। दूसरी चीज़, अब देखो ऐसा हम नहीं करेंगे, यहाँ पे आप, मैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन अब देखते हैं उसमें क्या है। मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ पे हमें बाइंग नहीं मिला होगा, यहाँ पे हमें 21 तारीख को बाइंग नहीं मिला होगा। देखते हैं, ये देखो 21 तारीख का है, ये जो कैंडल इसके बाहर में क्लोज कर रही है, तो हमें तो हम क्या वेट करते हैं, आपको अभी मैंने एक पैटर्न बताया था कि फ्रैक्टल के अंदर में इसके नीचे क्लोज करे तो सेल में आता है, तो यहाँ हमें सेल में दिखा रहा है, तो आप बताओ यहाँ बाई करोगे आप यहाँ बाई नहीं करोगे, क्योंकि आप जब भी ये कैंडल बाहर बन जाती है तो वेट करना है उसको अंदर आने देना है। यहाँ से ऊपर ऊपर निकल गई तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर आने देना है। अंदर आया, वीवेब के नीचे में क्लोज दिया, ये कैंडल वैसे ये भी क्लोज हो गई है, ठीक है, ये पहली यही क्लोज हो गई, ये देखो ये कैंडल क्लोज हो रखी है, ठीक है, डाउट में नहीं रहना। तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, अब हमें पता लग गया कि हम सेल में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम सेल में आ गए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसके ऊपर सब कुछ बाई में है। तो अब आइडिया लगा लेना आपने कि जब ये यहाँ पे जाएगा, इसके पास में यहाँ पे जाएगा,
तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हो जाएंगे हमारे पास। तो एक तो हमने सेल में यहाँ पैसे बनाए, 50-60 पॉइंट निकाले, अपना काम तो हो गया वैसे। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये उसके बाद आप देखेंगे कि वीवेब के ऊपर में यहाँ क्लोज दिया है, ठीक है। टाइम देख लेते हैं, ये लाइन ये यहाँ पे क्लोज दिया है, ये देखो यहाँ पे क्लोज दिया है। तो ये है 10:55, 10:55 पे इसने क्लोज दिया है। इसमें देखते हैं 10:55 पे क्या हुआ है। इसको आप देखेंगे 10:55 पे, तो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई है। ओके, यहाँ पे आपकी, क्योंकि इसके ऊपर में ये क्लोज दे दिया इस कैंडल ने, यहाँ बाइंग भी आया है आपका, कैंडल से पता लग रहा होगा आपका बाई आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बाइंग आया है और ये ऑलरेडी बाइंग में है, और वहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर में क्लोज कर दिया है। तो अब जो है आप आराम से इसमें एंट्री ले सकते हैं, और आपके अंदर पेशेंस है तो आप तब तक मत निकलिए जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज ना कर जाए। तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज की, बट यहाँ पे हमें सपोर्ट को मिल रहा है फुल, तो आप बैठ सकते हैं, इस ट्रेड को लेकर के आप कैरी कर सकते हैं। ये एक्सपर्टीज़ आ जाएगी आपको जब आप काम करेंगे तब, और आप इस तरह से यदि काम नहीं करोगे, उसमें बस ऐसे खाली देखते रहोगे, कहीं किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया मेरे जैसे का, और फिर ढूंढते रहोगे उसमें ट्रेड कौन सी मिलेगी, कौन बताएगा तो हमें पैसे कमा के देगा। भाई कोई नहीं कमा के देगा, खुद से करना पड़ेगा। मैं तो बस थोड़ा सा आपको ये एक चीज़ बता दिया, आप इसको देख करके अपना काम कर सकते हो चाहो तो आप बैठे रहो आराम से, आपके अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। हैजिंग में चले जाओ, आपको डाउट रहता है हैजिंग कैसे करना है। मान लो कि मैं यहाँ पे एक डालता हूँ 36,700 का डाल देते, ठीक है, 36,700 का एक कॉल हम यहाँ डालते हैं। ओके, तो 36,700 280 पे चल रहा है, इसका हाफ आपने सेल कर देना है। मान लो आप ये बाई कर रहे हो, आप इसको बाई करने जा रहे हो, तो इसका हाफ यानी कि 280 का हाफ, तो आपका तकरीबन बन जाएगा 140। तो 140 वाला आपने सेल कर देना है उसी वीक का ही, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 38,000 मिल जाएगा, 38,000 की कॉल। अरे 38 कहाँ पहुँच गए हम, 37,000 की कॉल। ये भी ज़्यादा है, 37,100 की ले लो आप, इतना क्यों देना है उसमें, नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं। 37,100 की कॉल ले लो, ये 140 रुपये, बस इसको बाई कर दो, इसको सेल कर दो आप, और 1,000 रुपये का टारगेट रखो बस। बड़ा जब मूवमेंट आएगा तो आपको आराम से, बस ज़्यादा देर नहीं लगती उसमें, आधे घंटे 20 मिनट में आपको आराम से पैसे मिल जाते हैं। और ये नीचे आता है, बाई चांस ये नीचे आता है तो ये भी आपको सेल में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और मात्र 30,000 रुपये 35,000 रुपये लगेंगे आपके, वो ज़्यादा नहीं लगेंगे। चलो देख लेते हैं कितने लगते हैं। इसमें आपको कहाँ दिखाएगा, ऑर्डर में दिखाएगा, ठीक है। ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर में हम जाते हैं बास्केट पे, और यहाँ हम इसको सेल करते हैं 36,600 का हम बाई करते हैं। ओके, इसको हम कर लेते हैं 36,700 का, 36,700 का हम कॉल क्या करेंगे, बाई करेंगे। ओके, लिमिट में रहने देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7,000 रुपये लगेंगे आपके, आप बाई कर लो इसको। ये आपका बाई हो गया, और आपने 37,100 का सेल कर देना है कॉल, इसको कर देना आपने यहाँ से, देखो सेल हो जाएगा, इसको ऐड कर दो। कितने रुपए लगे, 21,000 रुपये में हो गया ये काम यार। 500 रुपये भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, लॉस नहीं होगा। दोनों चीज़ आप रिस्क रिवार्ड दोनों बराबर रख लो, ठीक है। 500 रुपये रख लो, या फिर आप 1,000 रुपये रख लीजिए, दोनों एक ही जैसे रखना है, लेकिन चेंज मत करना उसको बार बार, कहीं आप चेंज करते रहो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आप लोग कुछ कर पाएंगे यहाँ से। और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना है दोस्तों, पैटर्न पक्का ढूंढना है, पीछे लगे रहो आप, पैटर्न मिलेंगे, बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे कि जब इस तरह से ऊपर चला जाता है तो कैसे होता है, किसके ऊपर में है, इसके ऊपर में है कि नहीं है, जब इस तरह से टूट के नीचे आता है तो क्या होता है, क्यों ऐसा आया, आपका एसएल यहाँ पे हिट हो गया, आपने यहाँ पे सेल भी किया, इसके नीचे में बंद हुआ, आपने सेल किया। तो इस प्रकार से आप पैटर्न ढूंढेंगे दोस्तों, मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस बस कीजिए उसके ऊपर में, और आराम से आप अपना पैसा बनाइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। 24 मिनट हो गई हैं,
अब इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ। चैनल शेयर सब्सक्राइब करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, आप लोग की मर्ज़ी है।